गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9। देखिए हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब इनर्शिया के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इनर्शिया का मतलब होता है कि सेम सेम स्थिति, अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव कर रही है तो वो जब तक कि उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, अनंत कालों तक, ठीक। तो इसके बाद तो ये आपका इनर्शिया है। उसके एग्जाम्पल हम लोग अब पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा जब तक कि हम उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन ब्रांचेस ऑफ ए ट्री आर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये दिया गया है, जैसे मान लिया कि पेड़ है, ठीक है, आप ये पेड़ की ब्रांचेस को जब हिलाते हैं, ठीक है, तो देखा होगा कि फ्रूट जो होते हैं फॉल डाउन यानी गिर जाते हैं। उसका रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आपने पेड़ को हिलाया, ठीक है, जब पेड़ को हिलाया तो पेड़ को हिलाने से क्या होगा कि उसके ब्रांचेस तो मूव करने लगेंगे, ठीक है, लेकिन जो फ्रूट है फ्रूट मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रूट जो है वो रेस्ट में था, और क्योंकि फ्रूट में तो फोर्स लगाया नहीं, फोर्स तो हम ट्री में लगा रहे हैं, तो ट्री में मोशन होगा, ठीक है, तो ट्री मूव करने लगेगा, और लेकिन फ्रूट में तो मोशन लगाया नहीं मैंने, ठीक है, तो फ्रूट रेस्ट में ही रहेगा। तो ट्री जो है वो, जो ट्री है आपका वो मोशन में आ गया, और आपका जो फ्रूट है वो रेस्ट में है, ठीक है। तो यानी जब रेस्ट में है तो एक ये अपोजिट फोर्स लगेगा, और जो आपका फ्रूट है वो आपका गिर जाएगा, ठीक है। उसका यही रीजन है। इसके बाद दूसरा दिया गया है, देखिए, डस्ट पार्टिकल ऑन ए ब्लैंकेट फॉल्स डाउन व्हेन वी बीट द ब्लैंकेट, व्हेन वी बीट द ब्लैंकेट विथ ए स्टिक, ठीक है, विथ ए स्टिक। इसका रीज़न ये दिया गया था कि जैसे कि मान लिया ब्लैंकेट है, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ब्लैंकेट होता है, ठीक है, या बड़े बड़े गद्दे होते हैं, जब उनको साफ किया जाता है तो उनको स्टिक से पीटा जाता है, ठीक है। तो पीटने से क्या होता है, पीटने से क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो उसका भी रीज़न यही है कि जैसे मान लिया कि आपने ब्लैंकेट या किसी गद्दे को आप पीट रहे हैं, ठीक है, तो पीटने से क्या होगा कि ब्लैंकेट की जो ब्लैंकेट है उसमें मोशन आ जाएगा, ठीक है, ब्लैंकेट में मोशन आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैंकेट को आप पीट रहे हैं, ठीक, तो ब्लैंकेट में आपका मोशन आ जाएगा, तो ब्लैंकेट मूव करने लगेगा। लेकिन जो ब्लैंकेट में डस्ट पार्टिकल है उसको तो आप पीट नहीं रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल आपके क्या रहेंगे, वो पहले भी स्टॉप थे और फिर भी वो रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है, रुके रहेंगे। अब देखिए ब्लैंकेट आपका मूव करने लगा, ब्लैंकेट मूव, क्योंकि ब्लैंकेट को पीट रहे हैं तो ब्लैंकेट आपका मूव करेगा, ठीक है, और जब ब्लैंकेट आपका मूव करेगा, समझिए, तो ब्लैंकेट को मूव करने से ब्लैंकेट मूव में आ जाएगा और डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे, तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा और डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। इस तरह हम लोग डस्ट पार्टिकल को निकाल देते हैं। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। थर्ड देखिए, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस लीन्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स ऑल ऑफ ए सडन। इसका रीज़न है कि ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस, ठीक है, अगर कोई बस जो है, अगर वो स्टैंडिंग इन यानी कि अगर कोई पैसेंजर जो है वो बस स्टैंडिंग इन ए बस लीन बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट ऑल ऑफ ए सडन, ठीक,